मैं ये वीडियो यहाँ लाइव द्वारका माई के सामने द्वारका माई एम्पोरियम हाउस से शूट कर रहा हूँ। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल बाबा की मूर्तियाँ, सारे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर। और इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। हर बार यहीं पर आता हूँ, यहीं से सारी चीज़ें खरीदता हूँ, तो बहुत ही अच्छा ना फील होता है। तो एनीवेज, अब आते हैं कल शाम के बारे में। क्यों ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ? 3 दिन हो गए मुझे यहाँ शिरडी आए हुए कल। एंड इस ट्रिप का मेन पर्पस था दो। एक तो बाबा ने जो लाइब्रेरी बनाने का कार्य दिया है उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा था बाबा ने जो नई चौथी बुक के लिए प्रेरित किया, जिसका कि शीर्षक भी बाबा ने दे दिया, द बेगिंग बोल ऑफ बाबा। तो उसके लिए कुछ रिसर्च करना था, कुछ लोगों से मिलना था, बहुत कुछ करना था, तो समय ही नहीं मिला। एंड मैं जब शिरडी आता हूँ तो बाबा जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। तो मैंने कल के प्रोग्राम में करीब 12 या 13 जनों से मिलने का प्लान रखा था, अलग अलग जगह जाकर। एंड लास्ट में मैंने मंदिर का भी प्रोग्राम रखा था, बट ऐसा हुआ कि रात के 9 बज गए एंड कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी मंदिर जाने की। तो तभी एक हमारे शिरडी के भक्त यहाँ पर मिले और उन्होंने कहा चलो आरती में चलते हैं। मैंने आरती में चलते हैं, चलिए। तो फिर क्या था, आरती में चले गए। एंड सीधा कहाँ आपको बताऊं, बाबा के सामने वहां पे खड़े होकर एंड वो आरती का आनंद लिया। आधी घंटे पूरा बाबा बिल्कुल सामने एंड उनसे रूबरू हो रहा था। इतना फैंटास्टिक फीलिंग कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके पहले भी एक बार मौका मिला था, वो जो रेलिंग होती है उससे पीछे खड़े होने का 3-4 नंबर पे, बट ये तो उसके भी पार होके बाबा के सीधा, मतलब मैं देख रहा था बाबा की समाधि के ठीक सामने में था। तो देखिए, बाबा को पता होता है कि भक्त को क्या चाहिए, हमें मांगना नहीं पड़ता। मुझे प्लान सिर्फ करना था, बट मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो आज अगले दिन जो है, मतलब आज आखिरी दिन है, आज हो जाएंगे दर्शन, कोई बात नहीं। तो आज सुबह दर्शन भी किए, द्वारका माई के भी दर्शन किए, और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए, ये तो और कुछ नहीं, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर जब बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, तब मुझे पता लगा एक बाबा के ऊपर में जिसने काफ़ी रिसर्च किया है, उनके बारे में प्रमोद आहे। एंड 2 दिन से मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बाबा की लीला, तो वो संडे का दिन था, आज ट्यूसडे है, संडे का दिन था। मैं सन एंड सैंड होटल में था, वो भी उसी होटल में किसी से मिलने आए थे। रात को उनकी तबीयत खराब हो गई, वो वहाँ रुके, बट मुझसे नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि मैं वहाँ, मुझे भी नहीं पता कि कल 3 बार 4 बार कोशिश की, परंतु नहीं हुआ। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा की जो इच्छा। और रात को जब द्वारका माई की जब मंदिर की आरती होने वाली थी, उसके पहले जो यहाँ पर भक्त हैं बाबा के, उनसे मैंने कहा कि क्या आप इन्हें प्रमोद आहे जी को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मेरे करीबी मित्र हैं। एंड उनसे बात करके रात को 11 बजे उनके घर पे जाके एंड उनसे मुलाकात की, आधी पौना घंटा बैठे उनके वहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल एक बुक उनकी जस्ट 15 दिन पहले रिलीज हुई है, शिरडी गैजेटियर बोल के रिलीज हुई है। एंड वो उन्होंने मुझे भेंट की। एंड उनके वहाँ पर मंदिर में जाके बाबा के साथ में, एंड उन्होंने मुझे एक शॉल पहनाई और उनका आशीर्वाद प्यार मिला, एंड बाबा का आशीर्वाद मिला। एंड वो किताब एक भेंट के रूप में, क्या प्रसाद के रूप में मुझे मिली। तो चलिए, अब हो गए थे 12 बजने को आ गए थे। पूरी शाम के बाद भूख काफ़ी तेज़ की लगी थी। एंड मैंने कहा कि चलो छोड़ो, आज बिना खाए सो जाएंगे। तो अचानक से ही जो हमारे मित्र थे उन्होंने कहा कि कुछ खाएंगे। तो मैंने कहा छोड़ दीजिए, इतनी रात को क्या खाएंगे, छोड़ देते हैं। परंतु उन्होंने कहा चलिए खाते हैं। और देखिए, शिरडी आता हूँ मैं
तो दो में से एक मील मेरी पाव भाजी होती है। एंड यहाँ पर मैंने एक बार भी पाव भाजी नहीं खाई। जिस पाव भाजी दुकान पे मैं पाव भाजी खाता हूँ, उन्होंने मुझे रात के 12 बजे उस दुकान पर बिना बोले, मैंने नहीं बोला, वो मुझे वहाँ लेकर गए। उन्हें पता भी नहीं कि मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो बोले हाँ ये मेरे फ्रेंड का है। तो मैं इतनी जोर मुस्कुराया एंड हंस पड़ा कि बाबा तुम जो करते हो उसकी लीला अपरंपार है। हम अगर मांगना चाहें बाबा से ना, हमारी सोच इतनी छोटी सी संकुचित होती है। बाबा को सब पता होता है किस भक्त के मन में क्या है। एंड देखिए बाबा ने कल पाव भाजी खिला दी, आज मुझे पाव भाजी खाने का शायद मौका भी नहीं मिलेगा। रात को 1 बजे घर गया, मतलब होटल में गया वापस। एंड इतनी ब्लेस्ड इवनिंग, कभी सोचा नहीं था कि बाबा की कल आरती हो पाएगी। एंड वो आरती बाबा की मूर्ति, मतलब समाधि के सामने खड़ी होकर। रात को 1:30 बजे एक भक्त का मैसेज आया कि आप क्या मंदिर में आरती करने गए थे। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि मैंने आपको कैमरा में जो लाइव दर्शन होते हैं उसमें देखा। तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि हाँ मेरी जो है ना स्पेशल अटायर है, मेरा जो ये बाल नहीं है सर, तो इसकी वजह से आप मुझे पहचान पाई होंगी। तो उन्होंने वो हंस पड़ी। उन्होंने कहा हाँ उसके साथ साथ आपने जो ड्रेस पहनी थी मैंने आपके स्टेटस पे देखी थी एंड उससे मैं पहचान गई। तो मैंने कहा देखिए बाबा की असीम कृपा। रोज यहाँ पर इतने सारे नए भक्त मिले, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब के व्यूअर्स मिले। तो मैं उन सभी को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हमारे इन चैनल्स पर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जुड़े रहने के लिए। यहाँ पर नवंबर में शिरडी में 20 से 22 तारीख तक 3 दिन का हर बार की तरह इस बार भी साई संगम का प्रोग्राम होने वाला है। ये प्रोग्राम एक बड़े रूप में इस बार होने वाला है, क्योंकि साई वाणी जो कि बाबा की लाइब्रेरी है उसका इनॉग्रेशन होगा। बहुत सारे जाने माने ऑथर्स एंड बाबा के फेमस भक्त यहाँ पर उपस्थित होंगे एंड साथ में देश विदेश से बहुत सारे भक्त भी आएंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका कि QR कोड आपको दिया जाएगा, उसको स्कैन कर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम साई संगम के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अगले महीने जुलाई में अमेरिका में होने वाला है, उसके अगले महीने दुबई में होने वाला है, अगस्त में, अक्टूबर में बैंगलोर में होने वाला है एंड नवंबर में वापस यहाँ शिरडी में होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बाबा की असीम कृपा को महसूस करते रहिए। बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, बाबा जानते हैं आपको क्या, कब, कैसे चाहिए, वो आपको ठीक समय पर दे देंगे। बस उनकी कृपा महसूस करते रहिए और श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़े रहिए। तो इसके साथ ही चलिए आज के लिए ओम साई राम, थैंक यू, नमस्कार।